हमारी क्लास व्रत को लेकर के शुरू होगी। इससे पहले हमने वर्ग को कंप्लीट कर लिया है और हमने आयत को कंप्लीट कर लिया है। तो हम आज व्रत को शुरू करेंगे और व्रत में पहले जानेंगे क्या फॉर्मूले होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, व्रत क्या होता है, इसको समझेंगे और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आपको मैं अभी स्क्रीन से हट जाऊंगा तो आपको स्क्रीन पे व्रत के कुछ चित्र नज़र आएंगे, उनसे समझेंगे। फिर साथ में मैं बोर्ड पर बना करके भी समझाऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, बोर्ड पर बने हुए हैं, तो हम बहुत अच्छे से और बारीकी के साथ में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसीलिए आप सभी हमारी क्लास के साथ में लगातार जुड़े रहें। आपको सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सर्किल मेंस्ट्रुएशन के अंदर सर्किल का टॉपिक है हमारा, जिसे हम हिंदी में व्रत के नाम से जानते हैं। तो आप जो व्रत देख पा रहे हैं, तो व्रत के अंदर सबसे पहला आपको गोला दिख रहा होगा जिसमें हमारी त्रिज्या लिखी हुई है हिंदी में, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से उसकी जो कर्व होता है, वक्र होता है, उसको कहीं तक ले जाइए। केंद्र से आप किसी भी कर्व के किसी भी हिस्से तक ले जाइए, वो हमारी त्रिज्या होती है। देखिए, आपको हो सकता है ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं अच्छे से क्या त्रिज्या है, क्या व्रत है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये व्रत है, ये हमारा क्या व्रत है। व्रत के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हमारा साइकिल होती है, साइकिल का पहिया होता है, हाथ में पहनने वाली जो चूड़ी होती है, कड़ा होते हैं, ये सब हमारे व्रत के अंदर आते हैं। और बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं व्रत के। तो अब हम व्रत के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल तो समझ लिए। देखिए, ये हमारा व्रत का केंद्र है, ये हमारा क्या व्रत का केंद्र है। इस केंद्र से आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे, क्या होगी, त्रिज्या होगी। आप इस केंद्र से यहाँ लाइन खींचेंगे, क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या। तो देखिए, ये क्या हमारी, ये हमारी क्या त्रिज्या, क्या है ये हमारी त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे साइड में आर लिख देते हैं। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक चल रहे, ये भी क्या हमारी त्रिज्या, ये सभी की सभी क्या है हमारी त्रिज्या, इसको भी हम क्या लिख देते हैं, आर। इसी प्रकार ऐसे जाएंगे, वो भी त्रिज्या, ये भी क्या हमारी त्रिज्या। इसी प्रकार अब देखिए, त्रिज्या कहने का मतलब आप ऐसे जाएंगे वो भी त्रिज्या, ऐसे जाएंगे वो भी त्रिज्या, ऐसे जा रहे हैं वो भी त्रिज्या, कैसे भी चले जाइए सभी की सभी क्या रहेंगी, त्रिज्या रहेंगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर से नीचे जा रहे हैं तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है आर। इस सेंटर से नीचे जा रहे हैं, क्या हमारी त्रिज्या। इस सेंटर से ऊपर जा रहे हैं, क्या हमारी, ये भी त्रिज्या है। लेकिन इस पूरी लंबाई को क्या कहते हैं, इस पूरी लंबाई को हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। इस पूरी लंबाई को क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, जिसके हम इंग्लिश में डायमीटर के नाम से जानते हैं, डायमीटर होता है। अब देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या। तो त्रिज्या और त्रिज्या आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। तो कहने का मतलब इस पूरी लंबाई को हम क्या कहेंगे, पूरी लंबाई को वैसे तो हम डी कहेंगे, पूरी लंबाई को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, तो डी बराबर क्या कहेंगे, आर प्लस आर, यानी कि डी बराबर क्या बन जाएगा, आर और आर 2r। इसी प्रकार यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, व्यास और त्रिज्या का रिलेशन समझ में आया। देखिए, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना देता हूँ, यहीं से फॉर्मूला बन जाता है कि हमारा, इधर लिख देते हैं। जैसे मान के चलो हमारा व्यास d है, व्यास d है, तो
व्यास डी हमारा, त्रिज्या में अगर निकाले रिलेशन तो क्या होगा, 2r होगा। यहाँ से अभी देखा था, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक r, यहाँ से लेके यहाँ तक r, टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, d कहते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस r, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। अगर हमारा d बराबर 2r, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। इसी की हेल्प से हम अगर त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा d/2। क्या बन जाएगा, d/2। तो कहने का मतलब अगर हमें कभी भी त्रिज्या दे रखी हो, व्यास निकालना हो तो 2r से निकाल देंगे d बराबर, और अगर हमें r निकालनी है, व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। वृत्त के अंदर व्यास और त्रिज्या को समझ लिया हमने। अब देखिए, हमने ये हमारा केंद्र है, हमने एक सीधी लाइन खींच दी, क्या ये भी वृत्त है, क्या ये भी हमारा व्यास है, नहीं है। क्यों, क्योंकि व्यास जो होगा वो केंद्र से होकर जाना चाहिए, तो इसलिए ये व्यास नहीं है, इसे क्या कहेंगे हम, जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। हाँ जी, हमारी क्या, जीवा। इसी प्रकार क्या ये केंद्र से होकर जा रहा है, केंद्र के बहुत करीब है लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रहा, इसीलिए ये भी क्या रहेगी हमारी, क्या रहेगी, जीवा। क्या ये केंद्र से होकर जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसीलिए क्या है, ये भी जीवा। ये भी क्या है, जीवा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले। देखो, अब हम वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या, ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, इनको समझ लेते हैं। देखिए, वृत्त का व्यास जो होता है किससे प्रदर्शित करते हैं, वृत्त के व्यास को हम d से करते हैं। किससे करते हैं, d से, जो कि पहले भी बता दिया है। वृत्त के व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्या ये हम इसको कैपिटल D या स्मॉल d का भी कुछ चक्कर रहता है, तो हम जो है कैपिटल D या स्मॉल d किसी से भी प्रदर्शित करते हैं, D, या फिर अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वृत्त की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या को किससे करते हैं, r से करते हैं। क्या हम इसको कैपिटल से भी कर सकते हैं, बड़ी R से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। वृत्त की परिधि क्या होती है, अब देखो वृत्त की परिधि मैंने डबल लिख रखी है। वृत्त की परिधि अगर हमें त्रिज्या दे रखी है तो हम कहेंगे वृत्त की परिधि 2πr होती है। क्या होती है, 2πr। इसको समझ लेते हैं कैसे हो जाती है ये। देखिए, परिधि का मतलब होता है कुल लंबाई। परिधि का मतलब क्या होता है, कुल लंबाई। अब जैसे कि हमने आयत में देखा था, तो आयत में हम क्या कर देते, कुल लंबाई निकालते थे, सबको प्लस कर देते थे। वर्ग में क्या करते थे, वर्ग में भी सभी लंबाई समान होती थी, सबको प्लस कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या है, कर्व है, तो कर्व की लंबाई को हम कैसे पता करेंगे, कर्व की लंबाई को ऐसे प्लस नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो हमारा ये कोई सेंटर है, यहाँ से मान लो हमने चलना शुरू किया, कोई भी हमने दूरी भर ली, जिसे हम प्रकार से गोला खींच सकते हैं, ये हमारी त्रिज्या का काम करेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे इस तरीके से। मान के चलो यहाँ तक चल के आ गए, यहाँ से, या फिर यहाँ से चलना शुरू करे, यहाँ तक चल के आ गए, तो ये हमारी आधी दूरी चल गया। आधी दूरी क्या हमारी, ये हमारी दूरी जो होती है, ये हमारी आधी दूरी चल गया। लेकिन यहाँ पे वो कितना कोण घूम के आया, तो कुल मिला करके यहाँ से लेके यहाँ तक आप जानते हैं कि यहाँ से किसी भी रेखा पर इस तरीके से कोई अंदर घूमता है तो कितना होता है, वो 180। और 180 डिग्री एंगल किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो जब हम आधा घूमेंगे तो 1 पाई चलेंगे, जब पूरा घूम जाएंगे तो 2 पाई चलेंगे। तो पाई, इसको जैसे आधा चल गए तो हमारी पाई हो गई, इसको पूरा मिला देंगे तो 1 और पाई चल जाएगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी। चलिए, तो कुल मिला करके जब ये पूरा घूम जाएगा तो 2 पाई चलेगा, और किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, r के रेस्पेक्ट में चल रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, 2πr। आया समझ में, इस तरीके से रख सकते हैं। वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि हमें त्रिज्या न दी हो, हमें व्यास दे दिया जाए तो क्या होगी, तो देखिए यहीं से समझ लेंगे। हमने क्या लिखा अभी,
वृत्त की परिधि 2πr लिखी 2πr। अब हम जानते हैं इस 2πr को कैसे लिख सकते हैं, 2r पाई लिख सकते हैं ना, गुणा में है 2r। तो ये 2r जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2r किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है। इसीलिए इसको 2r को हटा देंगे, d लगा देंगे और पाई गुणा में है तो क्या बन जाएगा, पाई d। तो इस प्रकार से वृत्त की परिधि क्या बन जाएगी, पाई d बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पाई d। चलिए पाई d। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। देखो इसको भी समझ लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। हम देखो परिधि में और क्षेत्रफल में अंतर क्या है, परिधि जो होती है वो कुल लंबाई होती है। क्या होती है, परिधि जो होती है वृत्त की वो कुल लंबाई होती है, जबकि क्षेत्रफल होता है ये वाला जो पूरा एरिया क्षेत्रफल घिरा हुआ है, कितना घिरा हुआ क्षेत्र है उसे हम क्षेत्रफल के नाम से जानेंगे। तो पाई r स्क्वायर होता है क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, लेकिन पाई हमारा अवश्य एंगल बनता है इसलिए पाई का यूज होता है, तो हमारा r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो कुल मिलाकर के वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालेंगे, जब हमें त्रिज्या न दे रखी हो, हमें व्यास दे रखा हो। तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था पाई r स्क्वायर। क्या निकाला था, पाई r स्क्वायर। तो देखो पाई ऐसी रहेगा और r की जगह हम क्या रख सकते हैं, r की जगह d/2। r की जगह क्या रख सकते हैं, d/2 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, पाई गुणा d का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। पाई ऐसे ही आ गया, d का स्क्वायर d स्क्वायर। तो देखिए हमें यहाँ से पाई, फिर से समझ लो, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमें जो है डायमीटर दे रखा हो, व्यास दे रखा हो, तब r बराबर क्या रख देंगे, d/2। तो पाई ऐसी रहेगा, r बराबर t/2, d का स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई d स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ से हमें वृत्त का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला और मिल जाता है, पाई d स्क्वायर बटे 4। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, ऑप्शन में पाई r स्क्वायर नहीं देगा, पाई d स्क्वायर बटे 4 दे देगा, और दे देगा पाई d दे देगा, 2 पाई d दे देगा। उस सिचुएशन में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जो गलत करके आएंगे, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन में समझ लेते हैं। वृत्त का टॉपिक है हमारा, वृत्त के टॉपिक में कहीं से भी कुछ भी खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए वो भी त्रिज्या, ऐसे खींच लीजिए वो भी त्रिज्या, ऐसे जाओगे ये भी त्रिज्या, ऐसे जाओगे ये भी त्रिज्या, कहीं भी खींच लीजिए, ये सब त्रिज्या, ये सब त्रिज्या, ये सब त्रिज्या, यहाँ से ये सब त्रिज्या, इसी प्रकार ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये सभी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। अब बात करते हैं व्यास की। अब सीधी रेखा खींचेंगे, ये व्यास, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, हाँ जी, इस तरीके से खींचेंगे, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये सब क्या होंगे, व्यास होंगे। इसी प्रकार आप इसमें भी कहीं भी कोई भी आप व्यास खींचेंगे, ये व्यास, ऐसे पूरा व्यास, ये व्यास, ये व्यास, ये व्यास। व्यास का त्रिज्या का खेल समझ में आया। तो व्यास जो होगा हमेशा केंद्र से होकर जाएगी रेखा, केंद्र से होकर जाएगी, सीधी जा रही है, केंद्र से होकर व्यास है, सीधी जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, व्यास है, केंद्र से होकर जा रही है, व्यास है, ठीक है। लेकिन ये हमारा व्यास नहीं है क्योंकि हमारी ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, ना ये व्यास है, ना ये व्यास है, ना ये व्यास है, ये सब जीवा है। अब जीवा क्या हो सकती है, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये भी जीवा है, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये भी जीवा है, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये भी जीवा है, ये जीवा, ये जीवा, ये सब क्या हमारी केंद्र से
जो न होकर जाएगी सीधी रेखा वो सब क्या कहलाएंगी, जीवा कहलाएंगी। इसी प्रकार ये जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ऐसे भी खींच सकते हो, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा। चलिए, तो ये जीवा, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, ये सब समझ में आया। अब देखिए, अब आपको याद रखना है ये वृत्त का व्यास क्या होता है, ये पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई क्या है, वृत्त का व्यास है। हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है त्रिज्या, ठीक है। तो d बराबर, क्योंकि पूरी लंबाई को d कहते हैं, तो ये वाली r और ये वाली r प्लस r 2r, तो d बराबर 2r। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन जाता है d बराबर 2r। इसी प्रकार हम r निकालेंगे, क्योंकि ये पूरी लंबाई हमारी d है और हमें ये r निकाल दिया, तो इसका आधा कर देते हैं d/2। क्या ऐसे देख लीजिए, 2 को इधर ले जाएंगे, r बराबर बचेगा d/2। इसी प्रकार वृत्त का व्यास हम किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। कैपिटल D हो या स्मॉल d हो कोई मैटर नहीं करता। वृत्त की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, r से। कैपिटल R हो या स्मॉल r हो कोई मैटर नहीं करेगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। जब वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो, परिधि पूछ लेता है, तो 2πr कर देंगे हम। यस, वृत्त की परिधि अगर हमसे त्रिज्या दे रखी है, परिधि पूछ लेता है, तो हम वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, 2πr से। हमें वृत्त का व्यास दे देता है और परिधि पूछ लेता है, तो परिधि क्या हो जाएगी, πd हो जाएगी। हमारे वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, त्रिज्या दे रखी है, तो πr² से निकाल देंगे क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है और हमें डायमीटर दे रखा है, तो सीधा πd²/4 से हम इसको निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बहुत बारीकी से इस वृत्त को समझा। और अगर कोई भी आपको कोई भी टॉपिक, इसमें कोई भी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, उससे हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपको बताएंगे। चलिए, अब हमने इसके बेसिक को समझ लिया है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस तरीके से बने, क्या हुआ, सारी चीज़ों को समझ लिया। अब हम इसके जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। अब आपको क्वेश्चन सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसके आधार पर, फॉर्मूलों के आधार पर, वो सब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे और हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ में आप भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे मिल करके, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि बताइए। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दे रखी है। हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है हमें। हमसे क्या पूछा गया, वृत्त की परिधि बताइए। जब भी हमें त्रिज्या दे रखी होती है, जब भी हमें त्रिज्या दे रखी होती है, तो हम वृत्त की परिधि किससे निकालेंगे, 2πr से। किससे निकालेंगे, 2πr से। तो वृत्त की परिधि निकाल देंगे 2πr। और हाँ, विशेष बात, पाई का मान यहाँ पे हम 22/7 यूज करते हैं। पाई का मान 22/7। लेकिन कभी कभी प्रश्न में दे रखा होता है कि पाई का मान 3.14। तो जब दे रखा होगा तब हम 3.14 यूज करेंगे, अदरवाइज हमारा पाई का मान 22/7 रखा जाएगा। तो निकाल दीजिए परिधि, 2 पाई का मान क्या रहेगा, 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 का गुणा 2 में करेंगे, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हमारी परिधि हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त का व्यास दे रखा है हमें, वृत्त का व्यास कितना दे रखा है, वृत्त का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर हमें वृत्त का व्यास दे रखा है। वृत्त का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, परिधि पूछी गई है। क्या पूछी गई है, वृत्त की परिधि बताइए, वृत्त की परिधि बताइए। तो देखिए, हमें वृत्त का व्यास दे रखा होता है तो हम परिधि डायरेक्ट निकाल सकते हैं πd से। कैसे निकाल सकते हैं, πd से। तो परिधि क्या हो जाएगी, πd हो जाएगी। पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना 22/7, डी का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 22 का गुणा 2 में करेंगे
22 दूनी 44 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, परती हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है r बराबर 21 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें त्रिज्या दे रखी है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर। तो हम करेंगे 22/7 गुणा 21 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, इसको 2 बार खोल देंगे। अब 7 से काट देंगे, 7 से 3 बार चला जाएगा, 7 × 21। अब हम क्या करेंगे, 22 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 22 × 66 हो जाएगा, गुणा 21 का गुणा 66 में कर लेंगे। तो देखिए 66 का गुणा 21 में कर लीजिए, 1 का 6 में 6, 2 का 2 × 12 और 1 13, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल जो आता है वो स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, 4 की ओर। यदि एक वृत्त का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए हमें वृत्त का व्यास दे रखा है, वृत्त का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, और हम जानते हैं व्यास क्या होता है, हमारा व्यास होता है d। कितना दे रखा है हमें, वृत्त का व्यास जो होता है वो d होता है। कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर दे रखा है, 84 सेंटीमीटर हमें वृत्त का व्यास दे रखा है। फिर उसके बाद हमसे जो पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए हमें अगर वृत्त का व्यास दे रखा हो, क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, πd²/4 से। आप चाहो तो πr² से भी निकाल सकते हैं। तो आप त्रिज्या निकालनी पड़ेगी पहले आधी करके, फिर आपको जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। या आपको अगर ये फॉर्मूला आते हैं अच्छे से, मेहनत से अगर याद कर रखा है तो πd² डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πd²/4। तो देखिए पाई का मान 22/7 गुणा डी का मान कितना दिया है 84, डी का मान 84, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे /4। इस प्रकार से 22/7 गुणा 84 का स्क्वायर कर रहा है तो 84 को 2 बार करेंगे, 84 × 84 इस प्रकार से, बटे में कितना 4। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटो, 2 से काटो या 4 से काट दो इसको सीधा सीधा, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 एकम 4। इस 7 से इसको काट दीजिए, 7 × 21। एक बार वापस से 4 से 84 को काट दिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार, 21 और 84। फिर इस 7 से इस 21 को काट दिया, 7 × 21 3 बार। अब हमारा क्या बचा 22 गुणा 4 गुणा नहीं 22 गुणा 3, 4 नहीं आएगा, 22 गुणा ये 3 और गुणा हमारा ये 84। ठीक है, इस प्रकार से। अब इनका हम गुणा करा लेंगे, इसको सही से लिख देते हैं, 22 गुणा 3 गुणा 84। अब कर लीजिए 22 का 3 में कर लीजिए, 22 × 66 गुणा 84 कर लीजिए। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ कर लेते हैं 66 का 84 में गुणा, 6 × 4 = 24 और 6 का 8 में करेंगे 48 और 2 हासिल के 50, 6 × 4 = 24, 8 × 48 और 2 50।
ये हमारा 4, 0 4 4 5 5, 5544। इस प्रकार से हमारा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 32 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। हमें वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी, 32 पाई। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि, हमारे पास दो फॉर्मूले, हम दो फॉर्मूले याद है हमें, वृत्त की परिधि बराबर 2πr और वृत्त की परिधि बराबर πd। अब सब दोनों में से कौन सा लगाएं, तो दोनों में से अब ये देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है वृत्त की त्रिज्या। तो सिंपली आप इस वाले फॉर्मूला लगा देंगे। वृत्त की परिधि हमें कितनी दे रखी है, 32 पाई। तो लिखेंगे परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर कितनी दे रखी है, 32 पाई दे रखी है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 32 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 32 कितने बार, 16 बार कट जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि एक वृत्त की परिधि 64 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त की परिधि हमें 64 पाई दी है। वृत्त की परिधि कितनी दी है, हमें दी है 64 पाई। 64 पाई। तो हमसे पूछा गया है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, वृत्त की परिधि 2πr से भी निकाला जा सकता है इसको, और वृत्त की परिधि डायरेक्ट πd लगाने से भी हमें डायरेक्ट व्यास मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको इससे बता दे रहा हूँ πd से, क्योंकि हमें व्यास पूछा गया है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो हम रखेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है, πd होती है। πd बराबर 64 पाई, और इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें डायरेक्ट d कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। अब हम 64 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 2πr से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखिए परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो आप बोलेंगे 2πr बराबर 64 पाई। कितना, 64 पाई। तो यहाँ से आप पाई से पाई काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 64। इस 2r को किससे जानते हैं, d से जानते हैं, तो हम कहेंगे d बराबर 64, तो भी आंसर वही आएगा। तो आप चाहो तो इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये ज्यादा बेटर है। और ये हमारा सेंटीमीटर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक वृत्त की परिधि 440 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि हमें कितनी दे रखी है, 440 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितनी दी है, 440 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमें कितनी दे रखी है, 440 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं त्रिज्या हमें निकालनी है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर किससे आएगा, इससे आ जाएगा। वृत्त की परिधि r हमें निकालनी है, तो सिंपल 2πr। देखिए वृत्त की परिधि हम क्या रखेंगे, वृत्त की परिधि रखेंगे 2πr बराबर 440। तो यहाँ से अगर त्रिज्या पूछी गई है तो डायरेक्ट त्रिज्या निकल आएगी। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 440। अब देखिए 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, इस 44 से ये 10 बार कट जाएगा। क्लियर है, 22 दूनी 44, 44 से 44 10 बार कट जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 बटे में भाग में उधर जाके गुणा में चली जाएगी। r बराबर 10 गुणा 7, r बराबर क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ये राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की परिधि दे रखी है 220। वृत्त की परिधि बराबर कितनी दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है 220 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमें कितनी दे रखी है,
220 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, वृत्त का व्यास पूछा है। आप चाहो तो इसको लगा सकते हो फॉर्मूले को परिधि के लिए, चाहे इसको लगा सकते हैं। अगर हमें व्यास पूछा गया तो सिंपल ये पाई डी से करेंगे, बहुत आसान रहेगा। पाई डी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर भी होती है, पाई डी भी होती है, लेकिन व्यास पूछा गया तो सिंपल पाई डी को आप लगाएं। तो पाई डी बराबर क्या हो जाएगा, 220। पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना है 22/7 गुणा डी बराबर 220। इस 22 से ये 22 दो कितने बार बढ़ जाएगा, 10 बार चला जाएगा। तो ये हमारा 7 इधर बन जाएगा, भाग में है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 गुणा 7। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 10 गुणा 7 70 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 144 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से डायरेक्ट त्रिज्या निकल आएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 144। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, 144 पे वर्गमूल चढ़ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। वृत्त का व्यास पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूछा गया है वृत्त का व्यास बताइए। तो हम वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर बटे 4 से भी डायरेक्ट व्यास मिल जाएगा। और आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो पाई डी स्क्वायर बटे 4 से अगर निकालें तो आप बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बटे 4 बराबर 1600 पाई। दोनों तरीके से बता देंगे। अभी हम पहले इसको डायरेक्ट से पाई डी स्क्वायर बटे 4 से निकाल दे रहे हैं। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। डी स्क्वायर बराबर ये 4 इधर बन जाएगा गुणा में 1600 गुणा 4। तो डी स्क्वायर बराबर 16 का गुणा 4 में कर लीजिए, 16 6400 हो जाएगा, ये 6400 हो जाएगा। और हमारा डी बराबर स्क्वायर हटेगा, इस पे वर्गमूल आ जाएगा 6400। अब 6400 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल जो निकालेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 100 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा डायमीटर कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी को हम जो है दूसरे तरीके से, इस वाले तरीके से पाई आर स्क्वायर से निकाल के देखते हैं। ठीक है, अभी इसको रख देते हैं। चलिए अब पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं इसको। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 1600 पाई। यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 16। अब पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1600 हो जाएगा। तो आर बराबर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आ जाएगा। आर बराबर 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10, यानी आर बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, व्यास पूछा गया था। व्यास क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, 2r। तो 2r बराबर 2 गुणा आर कितनी है, 40, तो कितना हो जाएगा 80। तो इसको हम d के नाम से भी जानते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा
80 सेंटीमीटर। जो आपको आसान लगता है आप उसको फॉलो करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 616। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछी गई है? वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो रख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 616। क्लियर है अब तक? अब पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। अब हम क्या करेंगे? इसको 11 से काट देंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार चला गया। इसको काटेंगे 11 से। 11 पंजे 55, 55 कितने बचे? 6, 11 छक्के 66। फिर हम इसको 2 से काट देंगे। 2 से कितने बार कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा 28 बार। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए हमने इसको काटा 11 से। 11 दूनी 22, इसको काटा 11 पंजे 55, 55 और 6 61 होते हैं, 6 बचे, 11 छक्के 66। फिर इसको 2 से काट दिया तो ये 28 दूनी 56, 28 बार कटेगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7। अब हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर बराबर एक कम कर लीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, वर्गमूल चढ़ा दीजिए, वर्गमूल आ जाएगा। 28 के फैक्टर करें तो कैसे आ जाएंगे? 4 गुणा 7, क्योंकि 28 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे? 4 गुणा 7, 7 चौक 28। यहाँ से 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हमारी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का व्यास पूछा गया है और वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम वृत्त के व्यास को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पाई आर स्क्वायर से ही निकाल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर बराबर 2156। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 2156। जो आपको आसान लगे, मैंने दोनों तरीके से बता दिया था पिछला क्वेश्चन। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये हमारा किसमें दे रखा है? ये हमारा दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर 2156। पाई का मान क्या होगा? पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 2156। इसको आप काट दीजिए 11 से। 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 एकम 11, कितने बचे? 10 बचे, 105 हो गए। 11 9 99, कितने बचे? 6 बचे, कितना हो जाएगा? 66, 11 छक्के 66। आप जो है भाग करके भी देख सकते हैं डायरेक्ट, तो भी आ जाएगा। अब देखिए इसको भी काट सकते हैं आप 2 से इसको भी काट सकते हैं। 2 ने 18, 1 बचेगा 16, 2 8 16। इस प्रकार से आर स्क्वायर बराबर 98 गुणा ये भाग वाला गुणा में आ जाएगा ये 7। वापस से एक बार कैसे समझते हैं। पाई आर स्क्वायर बराबर 2156 दिया है हमें। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 2156। पाई आर स्क्वायर बराबर 2156। अब देखिए पाई का 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 2156। अब इसको 11 से काटे तो 11 दूनी 22, ये 2 आ गया और 11 से काट दिया 196। फिर 2 से काट दिया, 2 ने 18, 1 बचा, 2 8 16। अब हमारा क्या बचा है? आर स्क्वायर, ये बट्टे में 7 है, भाग में है, ये उधर चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 98 का हम जो है फैक्टर करें तो 14 7 98 होता है। आप कैसे कर सकते हैं? 14 गुणा 7 गुणा 7। इस प्रकार से आर स्क्वायर बराबर
14 को और तोड़ लो, 2 गुणा 7 में, गुणा 7 गुणा 7। तो इस प्रकार से हमारा r बराबर वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 7 हमारा बाहर आ जाएगा। r बराबर 7 वर्गमूल के अंदर बचेगा 7 दूनी 14 बचेगा 14। तो यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल ली, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, व्यास पूछा गया है। तो व्यास होता है d बराबर 2r, व्यास होता है d बराबर 2r। तो यहाँ से 2 गुणा 7 अंडर रूट 14। तो यहाँ से हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 14 अंडर रूट 14। तो हमारा d कितना आ जाएगा, d बराबर 14 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन को पाई डी स्क्वायर बटे 4 से निकल के देख लेते हैं। डायरेक्ट हमें डी मिल जाएगा यहाँ से, पाई डी स्क्वायर बटे 4 बराबर 2156। तो देखिए यहाँ से पाई का मान ऐसी रहेगा, पाई का मान 22/7 गुणा डी स्क्वायर, हमें पता नहीं है डी का मान, बटे 4 बराबर 2156। तो यहाँ से इसको काट देंगे 11 से, 11 दूनी 22। तो ये हो जाएगा 11 एकड़ 11 बचे 10, 105, 11 9 99 बचे 6, 11 छक्के 66। अब इसको हम 4 को ऐसे काट सकते हैं 2 बार, 9 दूनी 4। अब देखिए डी स्क्वायर बराबर 196 गुणा ये 7 और ये 2 भाग में है, इधर आ जाएंगे तो 7 गुणा 2। तो इस प्रकार d बराबर वर्गमूल के अंदर 196 गुणा 7 गुणा 2, d बराबर 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, और ये इसका पेड़ नहीं बनना तो ये अंदर रह जाएगा 14 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। यानी आंसर सेम आएगा। किससे आसान लगा है वो आप देख लेना, जो आसान उससे कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक वृत्त की परिधि 44 पाई मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर हमें दे रखा है 44 पाई, और हम जानते हैं वृत्त की परिधि तो होती है 2 पाई r और वृत्त की परिधि होती है पाई d। लेकिन हमें क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप 2 पाई r से निकाल लीजिए। 2 पाई r वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 44 पाई। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 22 दूनी 44, 22 बार चला जाएगा, r बराबर 22। अब यहाँ से हमें क्षेत्रफल पूछा गया है तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से कर दीजिए पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 22, ये स्क्वायर कर रहा है तो 22 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 22। हमें ये स्क्वायर की वजह से 2 बार खोलना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 22 का 3 बार गुणा कर लेंगे। 22 का क्या कर लेंगे, 3 बार गुणा कर लेंगे। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो इसका हम गुणा करते हैं तो गुणा करने में कितना मिला, इन तीनों का गुणा करने पर हमें कितना मिला, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,648 मिला हमें, और बटे में 7। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ऑप्शन में भाग करना होगा तो भाग कर देंगे, अदरवाइज आप इतना ही आंसर छोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। पंखा का चला। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि हमें 88 मीटर दे रखी है, क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। वृत्त की परिधि हम लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर
88 मीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 88। आप पाई डी भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छे से याद है, जो आसान लगता है उसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 88। 22 का गुणा 2 में कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए 22 चौक 88, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, आर बराबर ये 7 गुणा में चला जाएगा तो 2 गुणा 7, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 मीटर। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी है 14। 14 का स्क्वायर करना है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे 14 गुणा 14। अब इसको काट दी 7 से, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 का गुणा 14 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 चौका 56, 14 चौका 56, 56 और 5 61। इस प्रकार से 616 मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई मीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 196 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 196 पाई मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 196 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 196 है तो आर बराबर वर्गमूल में 196। आर बराबर 196 का वर्गमूल कितना होगा 14 मीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 14 मीटर। हमसे पूछा गया वृत्त की परिधि बताइए। परिधि हम जानते हैं क्या होती है, परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो परिधि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 14, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14। तो यहाँ से 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 हमें दिया है, परिधि पूछी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमें कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। इससे हम काटेंगे 11 से काट दीजिए 11 दूनी 22, 11 से काट दीजिए 11 एकम 11, 4 बचे 11 चौक 44, 2 से काट दीजिए 2 7 14। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 तो आर बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा 7 गुणा 7। आर बराबर कितना हो जाएगा 7 का वर्गमूल 7 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है वृत्त की परिधि हमसे पूछी गई है। तो परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7। आर कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हमारी परिधि हो जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
वृत्त की परिधि कितनी दी? 18 पाई। वृत्त की परिधि बराबर 18 पाई सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि रखिए 18। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r बराबर 18 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 18 9 बार कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान, अब देखिए पाई का मान हम तब रखते हैं जब कट जाए, नहीं कटता है तो रखते नहीं है। तो यहाँ पाई का पाई रहने दीजिए और आर का मान कितना है? 9, तो 9 का स्क्वायर। तो पाई गुणा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ने 81, तो 81 पाई हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। और डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में पाई के रूप में आंसर है या फिर विदाउट एनी पाई के है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल, वृत्त का व्यास कितना दिया है? हमें व्यास जो दे रखा है, व्यास d बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो सिंपल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर भी होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बटे 4 होता है। दोनों में से किसी से भी कर लीजिए। अगर आप पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आपको आर निकालनी पड़ेगी डी का आधा करके, या फिर सिंपल डायरेक्ट कर दीजिए पाई डी स्क्वायर बटे 4। देखिए क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल बराबर पाई डी स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 गुणा डी का मान 7 स्क्वायर कर रहा है तो 2 बार कर दीजिए गुणा, 7 गुणा 7 बटे 4। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 11 बार, 11 का 7 में करेंगे, 11 7 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें 22 सेंटीमीटर की परिधि दे रखी है, कोई वृत्ताकार क्षेत्र है, हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे? परिधि बराबर कितनी दे रखी है? हमें वृत्त की, वृत्ताकार या वृत्त एक ही बात है, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? तो हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए पहले हमें त्रिज्या का निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर बराबर 22, तो पाई का मान रख दीजिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22। तो यहाँ से इस 22 से ये 22 कट जाएगा, आर बराबर ये 2/7 है, इधर उधर जाकर के उल्टा हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा। आर कितनी आ जाएगी? 7/2। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 7/2। तो 7/2 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, तो 7/2 गुणा 7/2। अब देखिए ये 7 से एक 7 कट जाएगा और इस 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो 11 गुणा 7, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद अब हम अगली क्लास से हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे किसी न किसी परीक्षा में आए हुए होंगे। इन क्वेश्चनों में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे, लेकिन कल हम अगली क्लास जो होगी हमारी उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ करेंगे। तो हम आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन 20 है, यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें वृत्त की परिधि दे रखी है पाई डी और हमसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। वृत्त की परिधि बराबर क्या दी है, पाई डी दी है हमें, पाई डी। ठीक है, वृत्त की परिधि पाई डी दे रखी है और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। अगर यहाँ फॉर्मूले पे नजर डालें हम तो वृत्त की परिधि तो पाई डी ही होती है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई डी होती है। तो हम इस हिसाब से क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट कह सकते हैं ना पाई डी स्क्वायर बटे 4 हो गया। तो सिंपली हम जो है पाई डी स्क्वायर बटे 4 कर लेंगे डी के फॉर्म में। और अगर हम त्रिज्या के फॉर्म में करें तो कैसे करेंगे, देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर पाई डी। क्लियर है। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर बराबर डी बटे 2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, डी बटे 2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसी रहेगा, आर का मान डी बटे 2 स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर, तो पाई गुणा डी का वर्ग करेंगे तो डी स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो डायरेक्टली पाई डी स्क्वायर बटे 4। तो सिंपल हमें याद है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बटे 4 होता है। तो हमें इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बटे 4। इस प्रकार आज हमने वृत्त की क्लास शुरू करी और वृत्त में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जीरो लेवल से समझा और हमने आज के 20 क्वेश्चन करे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और अब आपको अगली क्लास में पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए आप जो है हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। पूरा कंपटीशन जो भी हमारी सरकारी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए हम एक अच्छी तैयारी और पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। इसीलिए अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल होती है, हमारी क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर बहुत अच्छी लगती हैं तो अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।